सभी साथियों का हार्दिक अभिवादन। दोस्तों, आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2022-23 की विज्ञप्ति आ चुकी है। कई दोस्तों के सवाल इस परीक्षा के संबंध में आ रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है और यह छात्रवृत्ति उन्हें कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी अगले 4 साल की उनकी जो पढ़ाई होगी उस दौरान उन्हें मिलेगी। उन्हें 4 वर्षों में कुल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन करने के लिए 28 फरवरी 2022 से www.entdata.co.in पर ऑनलाइन आवेदन होगा और उसकी अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। कौन से विद्यार्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं? राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, परिषदीय, स्थानीय निकाय, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत वह विद्यार्थी जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण या प्रोन्नत हों तथा वर्तमान सत्र 2021-22 में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक की सकल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो। ध्यान देने योग्य है कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आवासीय विद्यालयों के बच्चे इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते। आवेदन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें तैयार रखना है। विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र जो 1.5 लाख रुपए से कम का होना चाहिए और विद्यार्थी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, चुनौतीग्रस्त श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र। वेबसाइट पर आवेदन के समय ये सब चीज़ें हमें वहाँ अपलोड करनी पड़ेंगी। इस परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं दिया जाता है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं और चयन मेरिट के आधार पर होता है। जो परीक्षा का स्थान होता है वो राजकीय इंटर कॉलेज होता है, जैसे हमारे गोरखपुर में जुबली इंटर कॉलेज। परीक्षा का स्वरूप, प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होता है, 2 घंटे का होता है और कुल 180 नंबर का होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा 90 नंबर का है। जो दूसरे पेपर में हो उसमें 35 अंक विज्ञान के, 35 अंक सामाजिक विज्ञान और 20 अंक गणित के होते हैं। अगर मैं जनपद गोरखपुर की बात करूं, जनपद गोरखपुर के लिए कुल 307 सीटें आरक्षित हैं और पिछले 3 साल के मूवमेंट का ये असर है कि अब यहाँ से प्रतिभागिता बढ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास। तो इस बार हम सब मिल के अच्छा करेंगे तो 360 सीटें छात्रवृत्ति हमें बच्चों को मिल जाएंगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिन्होंने हमें प्रेरित किया है और उनके सहयोग से इस मुहिम को हम इस साल और बेहतर करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के प्रभावशाली नेतृत्व तथा जिला समन्वयक प्रशिक्षण विवेक जायसवाल सर के मार्गदर्शन में इस वर्ष हम बच्चों की प्रतिभागिता और बेहतर करेंगे और उम्मीद है कि हमारी सभी 307 सीटों पे बच्चे चयनित भी होंगे। स्तर पे ARP गणित को ब्लॉक नोडल तथा जनपद स्तर पे मुझे तथा संतोष कुमार राव जी को जनपद नोडल बनाया गया है, जो आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पे सहयोग करेंगे। आपके सहयोग हेतु व्हाट्सएप ग्रुप में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का संकलन तथा मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक मुहिम के अंतर्गत नियमित लर्निंग सामग्री पोस्ट की जा रही है। अगर आपको कोई भी तकनीकी समस्या हो इस एग्जाम के संबंध में, आप वहां क्वेरी कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि हम अपने विद्यालय से कम एक बच्चे को इस एग्जाम में अवश्य प्रतिभाग कराएं। मिशन 307, छूटे ना अब ऐसा छात्र जो हो छात्रवृत्ति का पात्र। यदि एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। इसी संकल्प के साथ इस पहल को अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चय ही बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदलेगी, बच्चों की तकदीर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।